विष्णु शंकर जी, आप कैसे देखेंगे इस फैसले को? हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रपोजिशन ऑफ लॉ ऑलरेडी 12 सितंबर 2022 के फैसले से सेट हो चुका था, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ये होल्ड किया था कि ज्ञान व्यापी से संबंधित जितने मुकदमे हैं और जो पूजा के अधिकार का मुकदमा है वो चलने लायक योग्य है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता है, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का और पूजा स्थल अधिनियम का जो आर्गुमेंट किया जा रहा था वो सिर्फ इस केस को डिले करने के लिए, डिटेल करने के लिए सारे आर्गुमेंट किए जा रहे थे। फैक्ट ये है कि वहाँ पे भगवान आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल मंदिर था, जिससे गलत तरीके से कब्जा करके मस्जिद के रूप में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, और इसीलिए सारी लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम अपने भगवान के मूल स्थान को वापस स्थापित करें। विष्णु शंकर जी, आप मेरे साथ बने रहिए, एक रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते हैं। कि इंतजामिया कमेटी को जो इसमें वो हारे, उनके पास लीगल रेमेडी अपनी है, वो चाहे तो अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ रिवीजन दाखिल कर सकते हैं, सारी चीजें हैं वो कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। कोर्ट ने जब पोषणीयता को लेकर ये फैसला दिया है तो क्या कोर्ट की टिप्पणी थी जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर की भी डेट लगी है? देखिए ऐसा है, उसमें डिटेल ऑर्डर कोर्ट ने किया, डिटेल ऑर्डर हम पढ़ने के बाद जो है आपसे शेयर करेंगे कि अभी डिटेल ऑर्डर नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये है कि 4-5 मेन बिंदु है उसके। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें वक्फ एक्ट है 1995 है, और तमाम सारे कानून है जिसको लेकर उन्होंने बात उठाई थी। उन सब बातों को नकारते हुए माननीय न्यायालय ने हमारे मुकदमे को पोषणीय माना है और आगे की कार्रवाई 2/12 के लिए नियत की है। कितने कौन सी तारीख को ये सुनवाई? 2 दिसंबर को। तो फिर क्या जो बहस है वो किस बिंदु पर शुरू? देखिए ऑर्डर 39 पर बहस होनी है। ऑर्डर 39 में तुरंत पूजा की मांग जो की गई है अब उस पर सुनवाई होगी। ये जो अनुपम द्विवेदी है, देखिए ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर 39 है अब उस पर जो है वो बहस शुरू होगी, और ऐसे में एक बार फिर से हिंदू पक्ष को ये बड़ी जीत जो है वो कही जा रही है और मुस्लिम पक्ष के लिए ये बड़ा हार है। और ऐसे में माना जा रहा था कि आज जो है कोर्ट का कोई ना कोई फैसला आ जाएगा और आज जो है पोषणीयता। तो इस वक्त ये तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं ज्ञानवापी मुद्दे से जुड़ा। आज ये बड़ा फैसला आया है कोर्ट से कि ये जो याचिका है ये सुनवाई योग्य है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी मुझे इस वक्त इस बुलेटिन में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन विष्णु शंकर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे ये जानकारी चाहती हूं कि आज जो ये याचिका थी इसमें 4 अहम मांगे थी। तो ओके, मुझे ये बताया जा रहा है कि विष्णु शंकर जी से हमारी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन मैं यही सवाल लेकर जा रही हूं विशाल के पास। विशाल शुरुआत से ही इस केस को ट्रैक कर रहे हैं और लगातार हमें अपडेट्स देते रहे हैं। विशाल, आज जो 4 मांगे थे इस याचिका में, क्या इसका मतलब है कि उन चारों मांगों पर अब अलग अलग 4 केस चलेंगे या उन्हें एक साथ मिलाकर अब सुनवाई शुरू हो पाएगी? देखिए प्रीति, ये चारों मांगे एक ही याचिका में रखी गई थी और उसी याचिका को लेकर ये पूरी सुनवाई चल रही थी, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। और 4 मांग जो थी वो ये थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। इसके अलावा जो शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया था वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत उनको दी जाए, और गुंबद को हटाने की मांग की गई थी, और मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने की मांग ज्ञानवापी परिसर में की गई थी यहाँ पर। और इसी मांग को मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था, जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने विशाल, मैं आपको रोक रही हूं। विष्णु शंकर जैन जी एक बार फिर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। और विष्णु शंकर जैन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदू पक्ष के लिए इस फैसले को बड़ी जीत बताया जा रहा है। इस याचिका में सबसे ऊपर जो मांग थी वो ये थी कि तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभु विराजमान की नियमित पूजा प्रारंभ हो। अब इसके चलते आपको क्या जानकारी मिल रही है कि कार्रवाई कैसे अब आगे बढ़ेगी इस केस की? चारों जो आपकी डिमांड थी उन पर केस कैसे प्रोग्रेस करेगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो केस फाइल किया गया है वो इसी मंशा से फाइल किया गया, और जितने और मुकदमे फाइल किए गए पूजा के अधिकार को लेके, उसमें पर्पज ये है कि जो वहाँ पे हमें आदि विश्वेश्वर का स्वरूप मिला था 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, अब उसकी हम पूजा की मांग को लेके आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नमाज पढ़ने की इजाजत 20 मई के फैसले से मुस्लिम पक्ष को दे चुका है, पर हमारा जो पूजा का अधिकार है वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि ये आर्गुमेंट और ये तर्क रखे जा रहे थे कि ये तो केस चल ही नहीं सकता है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वक्फ एक्ट से बाधित है, और साथ ही साथ बादशाह आलमगीर ने इसको वक्फ के रूप में तामील किया था, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह की हिंदू पूजा पाठ नहीं हो सकती है। तो कोर्ट का जो आज का फैसला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, 12 सितंबर 2022 को ये जो आज का फैसला आया है, ये तो सिविल जज जूनियर डिवीजन का आया है। इनसे बहुत ही जो सीनियर जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय वाराणसी के, वो 12 सितंबर 2022 को ये चीज ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं
तो उसके बाद एक पैटर्न बन गया है वाराणसी की जिला कोर्ट में, अलग अलग केसेस फाइल किए जा रहे हैं और जिसमें ये सेम बातें आ रही हैं उभर के कि यही व्यू आ रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केसेस बाधित नहीं है, वक्फ एक्ट से सारे केसेस बाधित नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जितने केसेस है सबकी एक ही मंशा है कि हिंदुओं का जो वहाँ पे स्थान था उस मूल स्थान की पूजा का अधिकार हमें मिले, जिस मंशा से सारे केस डाले गए थे, और आगे चलते सारे केसेस क्लब होंगे और साथ में इसका ट्रायल होगा। विष्णु शंकर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आप इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं ठीक हूं तो पिछली बार जब कोर्ट ने इस फैसले को टालते हुए आज की तारीख सेट की थी तब ये कहा गया था कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला आएगा उसको कंबाइन करके आज कोर्ट यहां अपना फैसला सुना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम केसेस हैं ये सिर्फ भटकाने की कोशिश है, डिले करने की कोशिश है और एक दूसरे से बाद में जुड़ेंगे। फिलहाल अलग अलग तरीके से हर कोर्ट में ये केसेस सुने जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीपीसी में सेक्शन 24 में प्रावधान है जहां पे अगर एक मांग को लेके बहुत सारे केसेस डाले जाते हैं तो कोर्ट को ये पावर है, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को ये पावर है कि वो उन सारे केसेस को क्लब कर सकते हैं। ये मांग सुप्रीम कोर्ट में भी रेज की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी बातें आप डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने रेज करिए, और वो सारी बातें डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने एक एप्लीकेशन के द्वारा रेज की गई हैं। तो आगे आने वाले समय में याचिकाकर्ताओं में कंट्राडिक्शन ना हो और कोर्ट के ऑर्डर्स में यूनिफॉर्मिटी रहे, उस मंशा से सारे केसेस क्लब करने की मांग रखी भी गई और आगे भी रखी जाएगी। उसका पर्पज ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय 12 सितंबर को होल्ड कर चुके हैं, आप मुझे बताइए, डिस्ट्रिक्ट जज एक सिविल कोर्ट में सबसे सीनियर अथॉरिटी होता है, उनसे जो जूनियर जजेस है वो उनके खिलाफ तो होल्ड कर नहीं सकते हैं। तो जितने भी जो केसेस हैं, सिवाय जो हमारी 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने दायर किया था वो इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने है, बाकी सारे उनसे जूनियर अदालतों में चल रहे हैं। इसलिए सारे केसेस क्लब करके डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने जाएं और एक यूनिफॉर्म फैसला आए, ये हमारी मंशा है। और जैसे आज के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए 1% एक कंट्राडिक्शन हो जाता तो फिर उसकी अपील दोबारा डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जाती। इसीलिए इस मंशा से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि सीपीसी में सेक्शन 24 में प्रोविजन है कि सारे केसेस क्लब किए जाएं, एक साथ उसका ट्रायल हो, क्योंकि सबकी एक ही मांग है, एक ही मंशा है कि वहाँ पे हमें पूजा का अधिकार मिले और भगवान का जो मूल स्वरूप है, मूल स्थान है, वहाँ पे मंदिर बनाए और भव्य मंदिर बनाए, और जिस तरह का वहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया था उसको कोर्ट के माध्यम से हटाने का काम करें। अच्छा, विष्णु शंकर जैन जी, मुझे 2 और क्लैरिफिकेशंस यहाँ चाहिए। आज ये कहा है कोर्ट ने कि सुनवाई योग्य है याचिका, क्या ये भी तय किया गया है कि अब इस मामले की सुनवाई डेली बेसिस पे होगी या उसकी अवधि क्या रहेगी? देखिए, अवधि तो अभी तय नहीं हुई है क्योंकि ऑलरेडी ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने था तो उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रायल करना है। तो उन्होंने 1 हफ्ते से ज्यादा की कभी डेट दी ही नहीं। वहाँ पे जितना ट्रायल चल रहा था फास्ट ट्रैक बेसिस पे ही चल रहा था। तो सुनवाई की अवधि तो बराबर तय है, हर आदमी अपने ऑब्जेक्शन दे रहा है, अपनी एप्लीकेशन दे रहा है, कोई उसमें एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है, कोई उसमें पूजा के अधिकार की मांग कर रहा है। मंशा यही है, इंटेंशन यही है कि कमीशन की कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे आदि विशेश्वर हमारे प्रकट हुए हैं उनका मूल स्वरूप स्थापित करके हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। एक फाइनल क्लैरिफिकेशन, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी विष्णु शंकर जैन जी कि अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास और भी लीगल रेमेडी है, क्योंकि आज जो ये फैसला आया है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट से आया है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर और भी बड़ी अदालतें हैं, वो वहां पहुंच सकते हैं। देखिए, यही मैं आपको बता रहा था कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 12 सितंबर को फैसला दिया और ये होल्ड किया कि हाँ भाई यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, उसके अगेंस्ट इस तरह मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया हुआ है, और आज ये जो फैसला आया है इसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष को डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने जाना पड़ेगा। तो ये कंट्राडिक्शंस ना हो, इसीलिए मैंने आपके सामने अभी पहले क्लैरिफिकेशन दिया कि सारे केसेस क्लब होने चाहिए। ये लीगल एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब एक केस में ओरिजिनल ट्रायल कर रहे हैं और दूसरी केस में वो उसकी अपीलेट अथॉरिटी बनेंगे। जी, बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी, ये तमाम जानकारी और ये तमाम क्लैरिफिकेशंस हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।